नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना। कल मैंने आपको व्याकरण में पार्ट 4 वाक्य यानी कि सेंटेंस उसके बारे में मैंने आपको सारा समझाया था कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्द का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है और इन वाक्य के दो अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने आपको यहाँ पर उसके कुछ उदाहरण भी बताए थे। तो बच्चों, यह सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। इनके बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अभी आप कक्षा 4 में हैं, लेकिन जब आप कक्षा 5 में जाओगे तब आगे की बात आप जानोगे। अब आपने क्या सीखा, मैं एक बार और बता रही हूँ। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो यह सारी बात मैंने आपको इस चैप्टर में समझाई थी। अभी मैं आज आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। अभ्यास पेज नंबर 28। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्द समूहों से सार्थक वाक्य बनाओ। अब यहाँ पर पहला है, खाता मैं खाना हूँ। तो यह सार्थक वाक्य नहीं है। इससे हमें सार्थक वाक्य बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो यह क्या हो सकता है, मैं खाना खाता हूँ। यह सार्थक वाक्य कहलाता है क्योंकि यह बात पूरी स्पष्ट हो रही है। अब दूसरा, कल गया था बाजार वह। तो यहाँ पर हम स्पष्ट समझ नहीं पा रहे हैं, तो अब हम इसका सार्थक वाक्य बनाएंगे जिससे कि पूरी बात स्पष्ट हो जाए। वह कल बाजार गया था। तो यह सार्थक वाक्य कहलाता है जो आपको यहाँ पर लिखना है। रानी और नीता है सहेलियाँ। तो इसका सार्थक वाक्य होगा, रानी और नीता सहेलियाँ है। अब पतंग आओ उड़ाए। तो इसका सार्थक वाक्य होगा, आओ पतंग उड़ाए। अब यहाँ देखते हैं, मेरी है बीमार गुड़िया। तो इसका सार्थक वाक्य क्या बनेगा, मेरी गुड़िया बीमार है। तो बच्चों, मैंने यह जो सारे वाक्य है उसके मैंने सार्थक वाक्य अभी आपको जो समझाए हैं वो अभी आपको इसमें फिल करने हैं। अभी यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 2, उद्देश्य तथा विधेय अलग अलग करो। अब यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें से हमको उद्देश्य छांटकर यहाँ पर लिखना है और विधेय को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इस वाक्य के अंदर हम देख सकते हैं कि उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जिस विषय में हम बात करते हैं उसे कहते हैं। तो वह क्या है, गंगा। और गंगा के बारे में क्या कहा गया है, एक पवित्र नदी है। तो यह है विधेय। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। दीपावली दीपों का त्योहार है। तो हम किस विषय पर बात करते हैं, हम जिस विषय पर बात करते हैं, जिस विषय के बारे में कुछ कहते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। तो हम दीपावली के बारे में कह रहे हैं, तो दीपावली है वह उद्देश्य है। और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, दीपों का त्योहार है। तो यह विधेय है। तो यह आपको यहाँ पर लिखना है। शेर जंगल का राजा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शेर। तो यह उद्देश्य है।
जंगल का राजा है, यह विदेह कहलाता है, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं। यह दादा दादी बूढ़े हो गए हैं, हम किस विषय की बात कर रहे हैं, किन के बारे में, दादा दादी के बारे में। तो दादा दादी जो है वह उद्देश्य है, और हम उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो यह है विधेय। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, तो किस विषय में बात हो रही है, मैं, यानी कि मेरे बारे में। तो मैं जो है वह उद्देश्य है। चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, यह है विधेय। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं बता रही हूँ कि जिस विषय के बारे में हम बोल रहे हैं उसे उद्देश्य कहते हैं, और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, जो कुछ बात हम उसके बारे में बता रहे हैं उसे हम विधेय कहते हैं। तो अभी आपको यह समझ में आ गया होगा। प्रश्न 3, नीचे कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, उनके आगे स्वयं विधेय भरकर वाक्य पूरे करो। यहाँ पर आपको उद्देश्य यानी विषय दिया गया है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ लिखना है, कुछ कहना है। तो विषय है पहाड़, उद्देश्य है पहाड़। तो एक उदाहरण दिया गया है, बहुत ऊंचा है। तो पहाड़ के बारे में क्या कहा गया है कि बहुत ऊंचा है। यहाँ पर पहाड़ जो है वह उद्देश्य है, और उसके बारे में जो कुछ कहा गया है उसे विधेय कहते हैं। तो बहुत ऊंचा है, यह विधेय कहलाता है। लड़की गाना गा रही है, लड़की उद्देश्य, गाना गा रही है, यह विधेय कहलाता है। चिड़िया उद्देश्य, इस विषय में बात हो रही है चिड़िया के बारे में, तो उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं, उड़ रही है, तो यह जो है वह विधेय कहलाता है। चाय, किस विषय पर बात हो रही है, चाय, तो उद्देश्य क्या है, चाय, तो उसके बारे में हम जो कुछ कहते हैं उसे विधेय कहते हैं। तो यह है बहुत गर्म है। तो अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अब प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित उद्देश्य भरो। तो बच्चों यहाँ पर यह जो प्रश्न 4 है यह आपको आज के होमवर्क में करना है, पेज नंबर 28 पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 यानी कि 29 पर भाषा खेल 1, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना मात्रा वाले नाम शब्द लिखो। तो अभी आप शब्दों से तो परिचित है ही, तो अभी यह आपको खुद को ही सोचकर समझकर स्वयं ही यह बिना मात्रा वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर जो आपको दिया गया है उसके अनुसार एक शब्द में आपको यहाँ लिखना है। तो यह आपका होमवर्क है। तुकबंदी करके कविता पूरी करो। यह भी मैं आज आपको होमवर्क में दे रही हूँ। तो आपको पेज नंबर 29 पर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 होमवर्क में करना है, और यहाँ पेज नंबर 28 पर प्रश्न 4 यह भी आपको होमवर्क में करना है। और यह होमवर्क आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। धन्यवाद।